हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 7th चैप्टर हमारा प्रोपोर्शनल रीजनिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस फिगर इट आउट जो पेज नंबर 176 पे है उसमें हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि इससे पहले की वीडियो जो भी इस चैप्टर की रही होंगी वो आपने देखी होंगी। इस चैप्टर की और इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। हमने 8th क्लास का कंप्लीट कोर्स कर लिया है और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एंड अभी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई एन एंशिएंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। एट व्हाट टाइम वेट वर मेजर्ड इन अ यूनिट नेम पालस एंड निस्कस वाज यूनिट ऑफ मनी। मनी की जो यूनिट है, जैसे कि हम रुपए पैसे पढ़ते हैं, वो उस टाइम में एंशिएंट टाइम में क्या था, पालस एंड निस्कस नाम से जाने जाते थे। इफ़ 1:2 पालस ऑफ सेफ्रॉन कॉस्ट इज 3/7 निस्कस। एक मिनट, ठीक है। एंड ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन, टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कस। क्या बोला गया है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि जो 3/7 निस्कस है उसमें हमें मिल जाता है 2:1/2 पालस इज इक्वल टू, रेशो निकाल रहे हैं हम, तो इक्वल टू 9 निष्कस में हमें हाउ मैनी पालस मिलेंगे। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो हमें नहीं पता होता उस क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। और अब इसको सोल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा 3/7 x हो जाएगा इज इक्वल टू 9। ये वाली क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले तो इसको हम प्रॉपर फॉर्म में बना लेते हैं। 2 2 4 एंड 1 प्लस करेंगे 5/2 होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5/2। अब वैल्यू x की चाहिए हमें, x इज इक्वल टू 9 × 5/2। ये वाली क्वांटिटी है, इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में होगी, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हमारे पास आएगा 7/3, ठीक है। जो नंबर कैंसिल होगा उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर दो। 2 से तो कोई क्वांटिटी कटेगी नहीं, तो 3 × 5 × 7/2 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा 105 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, पॉइंट या 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 52.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, देखिए। हरमन इज़ अ 1 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो हरमन को 1 साल की अभी, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम, एंड एल्डर ब्रदर इज़ 5 ईयर ओल्ड। हरमन एज इज इक्वल टू 1 ईयर। हर ब्रदर्स एज क्या हो जाएगी, 5 ईयर। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट विल बी द हरमन्स एज व्हेन द रेशियो ऑफ हर एज टू ब्रदर्स एज इज़ 1:2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1:2 रेशियो दिया है आपको, 1:2। कब इन दोनों की एज 1:2 में हो जाएगी। अभी अरमान 1 साल की है और उसके भैया 5 ईयर्स के हैं, तो कब इनकी एज का रेशियो 1:2 बन जाएगा। तो उसको x मान लेते हैं। हमें जब भी किसी क्वांटिटी का नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे, आफ्टर x ईयर्स लिख लेते हैं। आफ्टर x ईयर्स जो एजेस का रेशियो होगा वो देख लेते हैं। आफ्टर x ईयर्स, अगर हरमन 1 ईयर की है तो x जो भी ईयर रहे होंगे, 2 ईयर है, 3 है, 5 है, 10 है, तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे। एंड रेशियो दिया है तो 5 उसके भैया हैं, तो भैया की एज में भी उतना ही एडिशन होगा जितना कि हरमन की एज में हुआ है, और जितने ईयर्स के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू, रेशियो दिया है 1/2। अब इसको सोल्व कर देंगे। हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 + x इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर 5 + x के साथ,
सोल्व कर देंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2 की x के साथ करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 की 5 से करेंगे 5 एंड 1 की x से करेंगे x। x को एक तरफ कर लो, ये 2x है, ये वाला x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये आपके पास 5 है, ये 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस x हो जाएगा एंड 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। मतलब 3 साल बाद उनकी एज का रेशो ये हो जाएगा। तो हरमन की एज पूछी है, देन बोल देंगे हम हरमन एज आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू, अभी 1 साल की आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस कर देंगे तो 4 ईयर्स हो जाएगी। अगर ब्रदर की भी पूछते तो 5 + 3 कर देते, उनका रेशो पूछते तो रेशो तो 1:2 पहले दे ही रखा है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो 37:2। मास का जो रेशियो है गोल्ड एंड वाटर का वो दे रखा है। इफ़ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg ऑफ मास, क्या बताया गया है कि अगर 1 लीटर वाटर है और 1 kg उसका मास इक्वल है, मतलब लीटर में आपने उसको लिया वाटर को लिया तो kg में भी लोगे तो सेम ही रहेगा। देन पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 kg ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का मास आप बताइए। चलो करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास रेशियो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो गिवन है हमारे पास गोल्ड एंड वाटर का 37:2। देन 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg इन मास, देन व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। 1 लीटर की बात की गई है दोनों जगह। ठीक है, तो 37 रेशियो है हमारे पास, 1 लीटर गोल्ड में 1 kg मास है। ठीक है, 1 लीटर वाटर में 1 लीटर जो वाटर है उसमें 1 kg मास है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर गोल्ड। 1 लीटर गोल्ड का मास पूछा है तो क्या होगा वो हमें नहीं पता। ये है गोल्ड का और ये था वाटर का। वाटर का 1 लीटर मास इज इक्वल टू 1 kg है। 1 लीटर गोल्ड का मास पूछा वो हमें नहीं पता, बट ये पता है कि 37/2 रेशो के इक्वल है। ठीक है, 37/2 है, बट ये देखो ये गोल्ड है और ये वाटर है। हमारे गोल्ड का रेशियो 37 है, तो इसको हम क्या करेंगे पलट के लिख देंगे, या फिर आप इस तरह से लिखो इसको x डिवाइड बाई 1 kg, ये भी हमें kg में निकालना, इज इक्वल टू 37/2। या तो आप इसको 2/37 कर दो या आगे वाली टर्म को पलट दो। और क्यों हमने किया है ऐसा, क्योंकि ये गोल्ड का रेशियो वाटर का रेशियो का गोल्ड और वाटर का रेशियो है, यहाँ हमारे पास वाटर एंड गोल्ड था, उल्टी तरफ था, तो हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 37 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, kg सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएगी। x की वैल्यू चाहिए तो 37, ये 2 इधर आके फिर से डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 37/2 आएगा। अगर आपको पॉइंट्स में निकालना है तो आप इसको पॉइंट में ले लेंगे, 18.5 आ जाएगा। 18 2 36 हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1 लीटर वाटर तो इज इक्वल टू 1 kg ही था हमारे पास मास में, बट 1 लीटर गोल्ड हमारे पास क्या हो गया 18.5 kg में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, चलो देखते हैं। इफ़ अ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ लैंड में हम क्या कर सकते हैं, 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर कर सकते हैं। अ फार्मर इज़ प्लानिंग टू ग्रो टोमेटो इन अ प्लॉट ऑफ साइज 200 फीट बाई 500 फीट। हाउ मच मैन्योर शुड ही बाई, उसको कितना मैन्योर बाई करना पड़ेगा इस प्लॉट के लिए जिसमें वो टोमेटो उगाना चाहता है। प्लीज़ रेफर द सेक्शन यूनिट कन्वर्सेशन। यूनिट कन्वर्सेशन का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस प्लॉट का हमें एरिया ही पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम प्लॉट का क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू L इंटू बी होता है,
और एल हमें दे रखा है 500 एंड बी दे रखा है 200 फिट में दे रखी है क्वांटिटी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 2 10 हो जाएगा, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, तो 4 0 ये 1s 10s 100 1000 10,000 एंड 1 लाख। 1 लाख स्क्वायर फीट हमारे पास क्या आ गया, प्लॉट का एरिया आ गया। ठीक है, इसके लिए एकड़ निकालना है कि कितना एकड़ चाहिए होगी ज़मीन हमें। 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर इन 1 एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ में इतना टन काउ आती हैं, तो ये स्क्वायर फीट हमें पहले तो 1 एकड़ को 1 एकड़ इज इक्वल टू हमारे पास फिट में होता है। आप इसमें पीछे देख लेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा आपका चैप्टर में, उसमें हमारे पास ये देखिए यहीं बुक में गिवन है और अभी आपको याद कर लेना है, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा। ये रहा 1 एकड़ इज इक्वल टू 43560 स्क्वायर फीट। तो हमें क्वांटिटी स्क्वायर फीट में निकालनी है, इसलिए इसको चेंज कर लेंगे, एकड़ को हम 43560 फीट स्क्वायर फीट एरिया है, स्क्वायर फीट। और स्क्वायर फीट में हमारे पास अब ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन बनानी है, वो देखिए एक बार आप। 43,560 स्क्वायर फीट में आपके पास क्या है, 10 टन काउज है, इज इक्वल टू आपके पास एरिया है 1 लाख और उसमें कितनी टन टमाटोज या जो भी आप फार्मिंग करना चाहोगे वो आएंगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना था। ठीक है, जो निकालना है उसको हमने x मान लिया। अब x की यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4350 इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 की यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 एंड 10। ठीक है, अब वैल्यू x की चाहिए तो x इज इक्वल टू, पहले तो ये क्वांटिटी सेम रहेगी हमारे पास और उसके बाद 43560, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर वो डिवाइड होता होगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 यहाँ बचेगा, 2 8 जा 16, फिर यहाँ 2 से करेंगे 5 एंड 4 टाइम्स 0, फिर से 2 से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कटेगा ये 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 3 0 आगे आ जाएगी। अब आगे ये कट नहीं हो रहा, 2 से नीचे वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 से कट नहीं होगी, तो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें डिवाइड करना पड़ेगी और आप इस तरह से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 1089 2500 वंस 100 1000 वंस 10s 1000 100 1000। ठीक है, 25,000 सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, वंस 10s 100 1000 10,000 25,000 आपके पास ये क्वांटिटी है एंड इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास लगभग जाएगा 22.9 के अराउंड। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, कर भी लेते हैं, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 17 और 2 2 जा 1, यहाँ पे हमारा जाएगा 2178 पे। ठीक है, 2187 पे। इधर से आप यहाँ कैरी ले, यहाँ पे बचेगा 9 4 10, 2 बचेगा, 2 4 है यहाँ पे 3 और ये 0, फिर से एक 0 आप लेंगे, 0 लेंगे आपकी बार फिर से 2 पे ही जाएगा, 2 पे जाएगा तो 2178, फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे, यहाँ कैरी लेंगे तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे आपके पास बचेगा 1, इधर से कैरी फिर से लेंगे तो यहाँ पे 11 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 1 माइनस 1 0 और 1, फिर एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ और फिर 0 उतारेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 9 पे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 22/9। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सारे ये हमारे प्रपोर्शन के क्वेश्चंस थे, तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहे होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोर्स एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 8th क्लास के कंप्लीट बुक हम कर चुके होंगे, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
and keep supporting, keep sharing. Thanks for watching.